हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएं। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, जिसे कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। ये जो अभी मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है 31 दिसंबर को, उस वक्त मैंने कैलेंडर स्प्रेड से 3 ट्रेड लिए थे, यानी मैंने कैलेंडर स्प्रेड को ही 3 तरीके से ट्रेड किया था और तीनों ही ट्रेड में प्रॉफिट आया था। हालांकि प्रॉफिट बहुत ही छोटा प्रॉफिट है। और ये जो ट्रेड्स मैंने लिए थे, ये सिर्फ मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए लिए थे, सो दैट मैं आपके साथ ये शेयर कर पाऊँ कि अगर हम एक ही स्ट्रेटजी को अलग अलग तरीके से, यानी उसके अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करें, तो कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, सो दैट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने ये समझना है कि कैलेंडर स्प्रेड क्या है, ये ऑप्शन स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है और कैसे हम उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर स्प्रेड को 3 तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके मतलब कब हमें उनको ट्राई करना चाहिए और कितना हमें प्रॉफिट आ सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे, आप देख सकते हैं कि ये सभी ट्रेड्स मैंने बैंक निफ्टी में लिए हैं। और यहाँ पर आप एक्सपायरी देख सकते हैं कि जो एक्सपायरी थी 31 दिसंबर की, यहाँ पर 31 दिसंबर के 3 ट्रेड है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वीकली 7 जनवरी की, उसके 3 ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने वेरिएशन स्ट्राइक किए थे पहले, ये 31,400 की स्ट्राइक प्राइस मंथली एक्सपायरी वाली, उसके साथ वीकली एक्सपायरी की भी सेम स्ट्राइक प्राइस 31,400 की, यानी मैंने एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट करके ट्रेड लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से मैंने 31,300 और 31,300 की ही एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके ट्रेड लिया था। लेकिन ये जो ट्रेड लिया था 31,400 वाली स्ट्राइक प्राइस का, इसका जो लॉजिक था और इसको जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया था, उसका वेरिएशन या ट्रेड करने का तरीका, ये जो 31,300 की स्ट्राइक प्राइस है, इससे बिल्कुल अलग था। और इन दोनों ही ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट मिला था। और इसके साथ ये जो तीसरा वेरिएशन मैंने ट्राई किया था, वो था 31,000 की स्ट्राइक प्राइस 31 दिसंबर की, और उसके साथ उसको हैच किया था मैंने 31,600 की स्ट्राइक प्राइस 7 जनवरी की एक्सपायरी वाली। तो ये जो तीनों ही ट्रेड थे, ये तीनों ही ट्रेड कैलेंडर स्प्रेड से लिए गए ट्रेड थे, और तीनों ही ट्रेड्स में प्रॉफिट आया था। और तीनों ही ट्रेड्स को मिलाकर जो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, वो था 1,257 रुपीज़ का प्रॉफिट आया था। अगर आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट आपको बहुत छोटा सा प्रॉफिट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो ट्रेड्स मैंने लिए थे, वो सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए लिए थे, सो दैट मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कैलेंडर स्प्रेड की जो स्ट्रेटजी है, उससे हम कितने तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, और अलग अलग मार्केट कंडीशन में इसे ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी एक हैजर्ड स्ट्रेटजी होती है, इसलिए यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो भी थोड़ा कम होता है, और अगर लॉस होता है तो वो भी लिमिटेड सा लॉस होता है। बट अगर हम इस स्ट्रेटजी से ठीक ढंग से प्ले करें, यानी ट्रेड करें, तो हम ठीक ठाक सा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये जो 3 तरीके के मैंने वेरिएशन ट्राई किए थे, इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, और उसके पीछे क्या लॉजिक थे और किस ट्रेड मतलब रेंज में हमें प्रॉफिट मिलेगा, कब हमें लॉस होगा, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एक सबसे पहला वेरिएशन देख लेते हैं कि मैंने उसको कैसे ट्राई किया था और उसके पीछे मेरे क्या लॉजिक थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो मैंने स्ट्राइक प्राइस ली थी वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ली थी, और दोनों ही जो थे वो कॉल ऑप्शन से, यानी ये जितने भी मैंने ट्रेड ट्राई किए थे वो सारे ही कॉल ऑप्शन से ट्राई किए थे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले मैंने एक्सपायरी ली थी वो थी 31 दिसंबर 2020 की, और दूसरी एक्सपायरी जो थी वो थी वीकली एक्सपायरी, जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है 7 जनवरी 2021 की एक्सपायरी। तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की थी वो थी 31,400 की, यानी उस वक्त जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस था वो इसी के आसपास ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया,
जो मंथली एक्सपायरी थी, जो 31 दिसंबर को ही एक्सपायर होने वाली थी, उस ऑप्शन को, उस कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट कर दिया, यानी बेच दिया, और इसे मैंने शॉर्ट किया 107 पे। और उसी के साथ इमीडिएटली उसी के साथ मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट वीक की वीकली एक्सपायरी थी उसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मैंने लॉन्ग कर दिया, यानी बाय कर लिया, उसको मैंने बाय किया 430.6 पे। अब इस ट्रेड को इस तरीके से बनाने का मेरा लॉजिक क्या था, मैं ये सोचकर चल रहा था कि अगर मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करती रहे, यानी वो 31,400, 31,430 या इसी के आसपास अगर ट्रेड करती रहे, तो ये जो 31,400 जो मंथली एक्सपायरी थी, इसका प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा, और ये प्रीमियम बहुत जल्दी डिक्रीज होगा। और अगर मार्केट रेंज में ही ट्रेड करती है तो जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाला जो मैंने कॉल ऑप्शन इसके साथ लॉन्ग किया था, उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। तो इसके पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ यही था कि अगर ये वाला जो प्रीमियम है 107 वाला, अगर ये डिक्रीज हो जाए और ये जो एक 430 वाला प्रीमियम है इसमें ज़्यादा गिरावट ना आए, तो हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें मैंने प्रॉफिट कब बुक किया, आपको ये जो प्रॉफिट है थोड़ा कम दिखेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 107 जो वाला जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम था, इसको मैंने एग्जिट किया 104 रुपये 65 पैसे में, यानी 104.65 में एग्जिट किया कुछ ही देर में, और ये मतलब 2 रुपीज़ 80 पैसा डिक्रीज हो चुका था। और उसी के साथ ये जो मैंने लॉन्ग किया था, जिस स्ट्राइक प्राइस को मैंने लॉन्ग किया था, वो देखिए वो 438.25 पे मैंने उसको एग्जिट किया, यानी यहाँ पर भी प्रॉफिट मिला और इस लेग में भी प्रॉफिट मिला। ये 2 रुपीज़ 80 पैसे प्रॉफिट क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था, इसलिए ये भी प्रॉफिट बना मेरा। और ये जो 438 तक जो प्रीमियम बढ़ गया, यानी 7.65 तक बढ़ गया, ये भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और इसके मैंने सिर्फ एक एक लॉट में ही ट्रेड किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर ही मुझे अराउंड 261 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया। अब ये जो ट्रेड इस तरीके से बनाया था, इसके पीछे मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि अगर मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड करे, तो जिस लेग को हमने शॉर्ट किया था, जो कि उसी दिन एक्सपायर होने वाली है, उसका प्रीमियम आपको पता है बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। और उसी के साथ जिस लेग को हमने लॉन्ग किया है, उसके प्रीमियम में इतनी ज़्यादा गिरावट ना आए, अगर वो मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता रहे, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट मेकिंग सिनेरियोस कौन कौन से होंगे, अगर मार्केट एक रेंज में रहे या थोड़ी सी ऊपर मूव करे, कितना मूव करे, जैसे ये 31,400 की स्ट्राइक प्राइस है, अगर मार्केट 31,430 तक चली जाए, 450 तक चली जाए, तो उस केस में भी ये जो प्रीमियम है ये डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स से अगर स्पॉट प्राइस 31,450 पे जाके क्लोज करता है, तो ये जो 107 पे हमने जिसको शॉर्ट किया था, इसका प्रीमियम भी डिक्रीज होकर 50 रुपीज़ तक आ जाएगा। और ये जो 430 वाला है, हो सकता है ये प्रीमियम यहीं पर रहे या इससे थोड़ा सा 10-15 रुपये ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर गई थी। तो दोनों ही केसेस में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसमें लॉस मेकिंग सिनेरियोस कब हो सकते हैं, कब हमें इस स्ट्रेटजी में लॉस होगा, अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा जैसे 500-600 पॉइंट इंक्रीज कर जाए, क्योंकि हमने इस ट्रेड को बनाया था ये सोचकर कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगी, बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि जिस लेग को हमने शॉर्ट किया था वो आज ही एक्सपायर होने वाली है, और उसका डेल्टा जो होगा वो नेक्स्ट मंथ वीक की जो एक्सपायरी हो वाले जो स्ट्राइक प्राइस होगी उससे ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इसका डेल्टा हायर होता है, तो इसकी वजह से हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये जो हमने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो नियर मंथ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट किया था, वो हमें लॉस देना शुरू कर देगी, क्योंकि इसका प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना इसका बढ़ जाएगा। बट फिर भी उस कंडीशन में भी, क्योंकि इसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में हमें इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी हमारा कुछ जो लॉस होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। बट हाँ, अगर मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में भी हमें इस स्ट्रेटजी से लॉस हो सकता है। दूसरा हमें लॉस हो सकता है कि अगर मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाए, अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है, तो ये जो लेग थी जिसको हमने 107 रुपये पे शॉर्ट किया था, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो है 430 वाला जो प्रीमियम जिसको हमने शॉर्ट किया मतलब लॉन्ग किया हुआ है, इसके साथ
इसका प्रीमियम अगर 107 रुपये से ज़्यादा गिर जाए तो उस कंडीशन में हमें इस जो ट्रेड है उससे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रेड को आप कैसे कैरी कर सकते हैं? सिंपल सा तरीका है। आप इस तरीके का अगर वेरिएशन ट्राई करते हैं तो आप क्या कीजिए, जिस लेग को आपने लॉन्ग किया है, जिस लेग को आपने लॉन्ग किया है उसमें से जितना प्रीमियम आपने शॉर्ट किया है एक्सपायरी वाला उसको आप माइनस कर दीजिए। 430 में से 107 रुपये माइनस कर दीजिए। जो प्राइस निकल कर आएगा उतना आप उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जैसे 430 में से अगर मैं 107 माइनस कर दूं तो 323 रुपये निकल कर आता है। यानी ये जो 430 वाली मतलब जो प्रीमियम है अगले महीने के 31,400 वाला, इसका आप नीचे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 323 रुपये पे। यानी अगर मार्केट नीचे जाना शुरू कर जाए और अगर इस लेग का, यानी ये जो अगले वीक की एक्सपायरी वाला जो लेग है, अगर इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आप इस स्ट्रेटजी से एग्जिट ले लीजिए, यानी इस ट्रेड से आप एग्जिट कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता या इसका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज नहीं होता। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि आपको जिस लेग को आपने शॉर्ट किया है उसे ज़ीरो नहीं करवाना है। आप करवा सकते हैं, वैसे आप इतना वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अगर इनके प्रीमियम डिक्रीज हो जाए और किसी भी कंडीशन में आपको प्रॉफिट आ रहा हो तो आप अर्ली एग्जिट भी ले सकते हैं अपने ट्रेड से। आप पहले भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 261 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। हालांकि फिर बता दूं, ये प्रॉफिट आपको कम लगेगा क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही ये ट्रेड लिया था। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर मैं इसको थोड़ा और वेट करता, या आप अगर इसको थोड़ा और वेट करेंगे, अगर आप ये मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करती रहे तो आपको कितना कितना और प्रॉफिट मिल सकता था। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 1:54 का टाइम है जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पर देखिए 31,400 जो 31 दिसंबर को एक्सपायर होने वाली स्ट्राइक प्राइस थी उसका प्रीमियम डिक्रीज होकर 54-55 तक आ चुका था। और उसी के साथ जो अगले वीक की एक्सपायरी वाला जो 31,400 स्ट्राइक का जो प्रीमियम था उसका देखिए वो 411-412 पे ट्रेड हो रहा था। तो अगर हम इन प्रीमियम्स पे अपने ट्रेड को एग्जिट लेते तो हमें कितना प्रॉफिट होता? तो अगर मैं इन प्रीमियम्स को जो अभी मैंने आपको प्रीमियम्स दिखाया उनसे रिप्लेस कर दूं, जैसे इसे हम 54 पे एग्जिट करते और इसे हम 412 पे एग्जिट करते, तो आप देख सकते हैं कि हमें 871 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। और अगर इसी ट्रेड को हम थोड़ा सा और वेट करते तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाता वो भी देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी ये 2:55 का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम है। और यहाँ पर ये जो 31 दिसंबर वाली एक्सपायरी की 31,400 वाली जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो देखिए 6.5 तक, यानी 6.65 से लेकर 7 रुपीज़ के बीच में आ गया था। और इसी के साथ ये जो वीकली एक्सपायरी थी 7 जनवरी वाली, इसका प्रीमियम देखिए ये 378 से 380 पे ट्रेड हो रहा था। अगर हम इन प्राइसेस पे अपने इस ट्रेड को एग्जिट करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता? अब हम एक्सेल शीट में इन प्राइसेस को रिप्लेस करके देखते हैं तो कि हमें कितना प्रॉफिट मिल जाता। अब अगर हम इसको 6.70 पे एग्जिट करते और इस वाली लेग को हम 380 पे एग्जिट करते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 1253 का प्रॉफिट मिल जाता। यानी इस स्ट्रेटजी में भी आप अच्छा खासा 1000 से लेके 1500 तक का प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप इसको ठीक ढंग से अच्छे खासे मतलब प्लान करके इसको ट्रेड करें। और जो सोचकर आप ट्रेड किया है वो अगर उसी तरीके से मार्केट बिहेव करे, उसी तरीके से ट्रेड करे तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता है। अब हम ये बात कर लेते हैं इस तरह की जो स्ट्रेटजी है उसको आपको कब एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो सबसे आइडियल जो टाइम है, आप इस स्ट्रेटजी को या तो एक दिन पहले, जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उससे एक दिन पहले बनाएं। यानी जब आप थर्सडे की अगर एक्सपायरी है तो वेडनेसडे को जब मार्केट मतलब क्लोज होने वाली है 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में आप ये वाला ट्रेड बना लें। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट डे यानी जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन कोई बड़ा मूव मार्केट में नहीं आएगा। सेकंड, आप इसको जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है यानी जिस दिन थर्सडे है, जिस दिन वीकली या मंथली एक्सपायरी होने वाली है, उसी दिन जब मार्केट स्टार्ट हो यानी 9:15, 9:16 या 9:20 के आसपास यानी अर्ली मॉर्निंग में ही आप ये ट्रेड बना लें। क्योंकि जब आप ये थोड़ा जल्दी ट्रेड बनाते हैं तब आपको जिस लेग को आपने शॉर्ट किया है उसमें आपको थोड़ा ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाता है कमाने के लिए। तो आपके पास 2 टाइमिंग्स हो गई हैं। एक तो आप जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उससे एक दिन पहले ट्रेड बना सकते हैं इस तरीके के मतलब कैलेंडर स्प्रेड का, या जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उसी दिन अर्ली मॉर्निंग में आप इस ट्रेड को इस तरीके से बना सकते हैं।
तो आई होप आपको जो पहला वेरिएशन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब हम इसी कैलेंडर स्प्रेड का एक दूसरा वेरिएशन देखते हैं जो मैंने उसी दिन ट्राई किया था और उसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिला था। तो दूसरे ट्रेड में मैंने इन द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को मिलाकर ट्रेड बनाया था। तो यहाँ पर देखिए जो इन द मनी जो मैंने ट्रेड लिया था वो था 31 दिसंबर वाली, और जो आउट ऑफ द मनी थी वो थी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाली। तो यहाँ पर मैंने जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की थी वो थी 31,000, और उस वक्त जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस ट्रेड हो रहा था वो 31,350 और इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो इससे 300 पॉइंट नीचे वाली मैंने इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिया था और इसे मैंने क्या किया था, इसे मैंने लॉन्ग किया था और इसी को फिर मैंने हेज किया था आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस के साथ, जो स्ट्राइक प्राइस थी 31,600 यानी 31,600 वाली। अगर स्पॉट 31,350 चल रहा था तो उससे ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट ऊपर वाली मैंने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया था हेज करने के लिए। जिस इन द मनी को मैंने लॉन्ग किया था उसका प्रीमियम ट्रेड हो रहा था 346.7 पे, और जिसे मैंने शॉर्ट किया था उसका प्रीमियम ट्रेड हो रहा था 316.45 पे। अब ये जो प्रीमियम था 346.70 इन द मनी वाला, ये हमने कब सेलेक्ट करना है इस तरीके का ट्रेड, यानी हमने कब लेना है। अगर स्पॉट प्राइस लेट से यहाँ पर स्पॉट प्राइस 31,350 के आसपास ट्रेड हो रहा था और यहाँ पर जो 31,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला जो प्रीमियम मुझे मिल रहा था वो 346 पे मिल रहा था। अगर 346 मैं 31,000 में प्लस कर दूं तो ये 31,346 31,347 का जो स्पॉट प्राइस निकल कर आता है, और स्पॉट प्राइस भी इसी के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेग थी, यानी ये जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम था, इसमें टाइम वैल्यू जो थी वो ऑलमोस्ट 3-4 रुपये ही रह गई थी, इससे ज़्यादा टाइम वैल्यू इसमें नहीं थी। तो यानी इस तरीके का ट्रेड अगर आपने लेना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस आप लेने वाले हैं उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, उसमें टाइम वैल्यू कितनी बची हुई है। अगर इसमें टाइम वैल्यू 100 से 150 पॉइंट की होती तो मैं इस ट्रेड को नहीं लेता। इस ट्रेड को लेने का पीछे का रीज़न सिर्फ यही था कि इसमें जो टाइम वैल्यू थी भी वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो चुकी थी, यानी वो सिर्फ 3-4 रुपये ही बची थी। वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा था। और इसी के साथ फिर मैंने ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया था जो कि 316 रुपये 45 पैसे पे उसका प्रीमियम ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ पर मेरा लॉजिक क्या था इस तरीके का ट्रेड बनाने का, मेरा लॉजिक सिंपल सा था कि अगर मार्केट में एक अच्छा खासा इंक्रीज आ जाए, यानी बहुत बड़ी कोई उछाल आ जाए मार्केट में, तो आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस दिन जो ऑप्शन एक्सपायर होने वाला होता है उसका जो डेल्टा होता है वो एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी उससे ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर तो हमने लिया ही एक इन द मनी और एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस थी, तो इन द मनी का डेल्टा तो वैसे भी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू ओटीएम से। तो अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा तो इसके प्रीमियम में जो बढ़ोतरी आएगी, यानी जो इंक्रीज आएगा वो, हालांकि ये भी हमने मतलब कॉल ऑप्शन ही लिया है लेकिन इसको हमने शॉर्ट किया है, इसका प्रीमियम भी बढ़ेगा क्योंकि इसका डेल्टा इससे कम है इन द मनी से, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ेगा कि हमारा ओवरऑल ट्रेड लॉस में आ जाए। यानी इसका जो प्रीमियम बढ़ेगा वो हमें नेट प्रॉफिट में ही रखेगा इस ट्रेड में। तो यही सोचकर मैंने इस ट्रेड को लिया था। दूसरा लॉजिक ये था कि अगर जैसा मैंने सोचा था कि अगर मार्केट में बड़ा उछाल आ जाए तो फिर तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा उछाल नहीं आता है और मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करती रहती है, क्योंकि ये जो हमने इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम इस तरीके से सिलेक्ट किया था कि इसका जो टाइम वैल्यू थी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो चुकी थी, तो इसका प्रीमियम अगर मार्केट रेंज बाउंड में रहेगी तो इसका तो प्रीमियम इतना नहीं डिक्रीज होगा, लेकिन ये तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम फिर भी डिक्रीज हो सकता है। हालांकि ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाला स्ट्राइक प्राइस है लेकिन इसका प्रीमियम भी डिक्रीज हो सकता है। तो हमें दो सिनेरियो में प्रॉफिट मिल जाएगा, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा तब हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगी तो इसका प्रीमियम जो ओटीएम है इसका ज़्यादा डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू इन द मनी स्ट्राइक प्राइस से, तो उस केस में भी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप आपको इसका लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं फिर बता दूं, इस स्ट्रेटजी को यानी इस तरीके से ट्रेड हम तभी लेंगे जब जिस इन द मनी को हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसका जो
टाइम वैल्यू है वो स्पॉट प्राइस से जब आप कंपेयर करेंगे वो ऑलमोस्ट मतलब 10-15 रुपये से ज़्यादा ना हो या 4-5 रुपये ही रह चुका हो। मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इंदावली में या ओटीएम में टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। तो अब इस ट्रेड को मैंने कब एग्जिट किया? जैसा मैंने सोचा था कि मार्केट में एक छोटा सा उछाल आ गया था, तो देखिए ये जो 346 वाला इन द मनी जो प्रीमियम था वो बढ़कर 389 तक चला गया था, तो मैंने इस प्राइस पे इसको एग्जिट ले लिया था। हालांकि ये प्रीमियम बढ़कर 415 420 तक भी गया था, लेकिन मैंने इसे पहले ही एग्जिट ले लिया था। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि इस लेग को मैंने लॉन्ग किया था, तो यहाँ पर मुझे नेट 43 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया था। क्योंकि मार्केट में एक उछाल आया था, तो इसलिए ये जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस थी ये भी बढ़ा, ये भी बढ़कर 330 तक चला गया। लेकिन ये इतना नहीं बढ़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसका डेल्टा, क्योंकि ओटीएम का डेल्टा वैसे भी इन द मनी के डेल्टा से कम होता है, तो इसका प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ अराउंड 14 रुपीज़ से। अगर वो 330 तक चला गया था तो ये इस रेट से सिर्फ 14 रुपये ही बढ़ पाया। तो इन दोनों को मैंने इसी प्राइस पे एग्जिट ले लिया और मुझे यहाँ पर नेट 732 रुपये यानी 732 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया था। अब इस वाले जो ट्रेड है, यानी ये वाला जो ट्रेड है, यहाँ इस ट्रेड में भी हमें लॉस हो सकता है। वो कब होगा? अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, यानी मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाए, जैसे 400-500 पॉइंट, या सिंपल सा आप ये समझिए कि अगर मार्केट 31,000 तक आ जाए, अगर स्पॉट अगर 31,350 चल रहा था और मार्केट 31,000 तक आ जाए, तो जो नियर मंथ का जो ऑप्शन हमने लॉन्ग किया हुआ है वो तो ज़ीरो हो जाएगा। आपको पता है कि जो भी ऑप्शन एट द मनी या ओटीएम एक्सपायर होते हैं वो वर्थलेस हो जाते हैं, यानी ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये जो 346 यानी 346 का प्रीमियम है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो 316 ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस है ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्सपायरी में अभी 5 या 6 दिन पड़े हुए हैं, तो ये ज़ीरो नहीं होगा, जबकि ये ज़ीरो हो सकता है। तो एक ही कंडीशन में हमें इस मतलब स्ट्रेटजी में लॉस हो सकता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए। और ये जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है इसका प्रीमियम भी अगर ज़ीरो के आसपास आ जाए तो हमें इस केस में लॉस हो सकता है। तो आई होप आपको भी ये जो सेकंड वेरिएशन मैंने ट्राई किया था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो टाइमिंग है ट्रेड करने के लिए, इसकी कोई ऐसी कोई खास आइडियल टाइमिंग नहीं है, आप इस ट्रेड को कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस ट्रेड को तभी ट्राई करें जब ये जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, जो भी आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि आपने 300 पॉइंट नीचे वाला ही लेना है, आप 1000 पॉइंट नीचे वाला भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं इन द मनी वाला। सब्जेक्ट टू कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो स्ट्राइक प्राइस आप इन द मनी सिलेक्ट करेंगे उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा ना बची हो। अगर टाइम वैल्यू 100 या 200 पॉइंट बची हुई है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, और टाइम वैल्यू उसमें ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो चुकी है, यानी 10-15 पॉइंट ही टाइम वैल्यू बची हुई है, तब आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका तीसरा वेरिएशन दिखाता हूं जो मैंने ट्राई किया था और उसमें भी मुझे प्रॉफिट मिला था। अब जो यहाँ पर मैंने लास्ट ट्रेड ट्राई किया था वो भी आप देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों ही एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ली थी। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जो ट्रेड बताया था ये उसके वहाँ पर भी मैंने एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को ही सिलेक्ट किया था, लेकिन ये उससे बिल्कुल रिवर्स ट्रेड है। वहाँ पर मैंने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो नियम अर्थ वाली थी उसको शॉर्ट किया था, जबकि यहाँ पर मैंने उसे लॉन्ग किया है और उसी के साथ इसको हैच किया था अगले वीक की एक्सपायरी वाले, जिसको मैंने एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को शॉर्ट किया था। यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट किया था 31,300 वाली यानी 31,300 वाली, यानी बैंक निफ्टी का स्पॉट भी इसी के आसपास उस वक्त ट्रेड कर रहा था। और जिस लेग को मैंने लॉन्ग किया था नियर मंथ वाली, उसको मैंने लॉन्ग किया था 35.65 पे, और जिस लेग को मैंने शॉर्ट किया था उसे किया था 436.90 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि इस ट्रेड को इस तरीके से क्यों बनाया था, जबकि मैंने सबसे पहले वाला जो ट्रेड बताया था उसमें मैंने नियर मंथ जो आज ही एक्सपायर होने वाली ट्रेड था उसको मैंने शॉर्ट किया था, जबकि यहाँ पर मैंने इसे लॉन्ग किया है। सबसे पहले इसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने इस ट्रेड को कब एग्जीक्यूट करना है। तो इस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करें जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है, उस दिन जब मार्केट एक्सपायर होने से करीब एक घंटा या 45 मिनट पहले, यानी 2:30 के बाद ही इस ट्रेड को ट्राई करें। इस ट्रेड को ट्राई करने के पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है कि अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वाला प्रीमियम
बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। यहाँ पर तो फिर भी मैंने 35 पॉइंट पे लॉन्ग किया है, हालांकि मैं इस पॉइंट पर लॉन्ग नहीं करता, बट ट्रेड लेने के लिए मैंने इसे 35 पॉइंट पे लॉन्ग कर दिया था। आइडियल इस ट्रेड को लेने के लिए अगर प्रीमियम 20 रुपये से नीचे है, यानी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है अगर वो 20 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा है या 20 रुपये के आसपास है, तब आप इस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके का ट्रेड आप 2:30 जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उसके बाद ही लें, क्योंकि उस वक्त जो एट द मनी ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा लॉजिक ये था कि अगर मार्केट में एक गिरावट आ जाए तो जिस लेग को मैंने लॉन्ग किया है तो यहाँ पर मुझे खोने के लिए ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। यहाँ पर मुझे 35 प्रीमियम का ही यानी पॉइंट्स का ही लॉस होगा। तो मैक्सिमम मुझे यहाँ पर 35 पॉइंट्स का ही लॉस होगा, जबकि ये जो 436 को जिसको मैंने शॉर्ट किया है, अगर ये 35.0 हो जाते हैं तो इसमें ये जो 436 रुपीज़ वाला जो प्रीमियम है जिसको मैंने शॉर्ट किया है, अगर इसमें ये 35 से ज़्यादा गिरावट आ जाए तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल सा रीज़न मेरा ये था कि अगर मार्केट में एक गिरावट आती है तो जिस लेग को मैंने शॉर्ट किया है वो उसका प्रीमियम अगर जिसको मैंने लॉन्ग किया है उससे ज़्यादा गिर जाए तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस ट्रेड को आपने 2:30 के बाद ट्राई करना है, जब एट द मनी स्ट्राइक का प्रीमियम 20 रुपये या उससे नीचे रह जाए। हालांकि मैंने इसे 35 पे लॉन्ग किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट गिरेगी और इसका प्रीमियम अगर 0 हो जाएगा तो इसका प्रीमियम जो है इस वाली लेग से ज़्यादा गिरेगा, तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब इसका प्रीमियम 20 रुपये या उससे नीचे रह जाए तभी आप इसको लॉन्ग करके इस तरीके का ट्रेड बनाएं। और अगर इसका प्रीमियम 0 हो जाता है और ये जो लेग जिसे मैंने शॉर्ट किया है वो इस प्रीमियम से ज़्यादा गिर जाती है, लेट से ये 35 रुपये ही 0 होगा और ये 60 या 70 रुपीज़ डिक्रीज हो जाती है, तो हमें नेट 35 से 30 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, अगर मार्केट 400-500 पॉइंट या 600 पॉइंट तक गिर जाती है, तो यहाँ पर तो अगेन हमारे पास खोने के लिए कितना है, सिर्फ 35 रुपये ही 0 होंगे, क्योंकि ये लेग जो है एट द मनी जो है वो ओटीएम हो जाएगी और एटीएम और ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं वो एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाती हैं। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये लेग पूरी 0 हो जाएगी, लेकिन इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम 436 पे ट्रेड कर रहा था। अगर मार्केट 500 से पॉइंट गिर जाती है तो इसका प्रीमियम जो है वो भी 150, 200 या इवन 300 पॉइंट तक टूट सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा अगर मार्केट, हमने सोचा था कि मार्केट गिरेगी और ये प्रीमियम 0 हो जाएगा और इसका प्रीमियम इससे ज़्यादा गिरेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, मार्केट में 500, 600 या 1000 पॉइंट की तेज़ी आ जाए, यानी ऊपर उछाल आ जाए, तो उस कंडीशन में भी हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम सेम स्ट्राइक प्राइसेस लेते हैं और एटीएम जैसे यहाँ पर हमने दोनों ही एटीएम ली हैं या दोनों ही ओटीएम भी ले लें और एक्सपायरी अलग अलग हो, तो जो आज एक्सपायर होने वाला ट्रेड है उसका डेल्टा एज कंपेयर टू नेक्स्ट वीक का जो या नेक्स्ट मंथ का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उससे ज़्यादा होता है। तो अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा उछाल आ जाए तो ये जो हमने जिस लेग को लॉन्ग किया है उसका प्रीमियम इससे ज़्यादा बढ़ेगा, उसका डेल्टा हाई होने की वजह से उसका प्रीमियम इससे जिसको हमने शॉर्ट किया उससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में भी हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में ही रहेगा। इस वाली कंडीशन में यानी इस वाले ट्रेड में हमें लॉस कब होगा, अगर मार्केट एक रेंज में एक्सपायर करे, यानी 31,300 के आसपास ही अगर मार्केट एक्सपायर करे तो ये जो प्रीमियम है जिसको हमने लॉन्ग किया था वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इसका प्रीमियम 35 पॉइंट से, यानी इसका अगर हमने 35 पे लॉन्ग किया है तो इसका प्रीमियम अगर लेट से 10 या 12 रुपये या 15 रुपये ही डिक्रीज होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रीमियम इतना नहीं गिरा है, तो हमें इस केस में लॉस हो सकता है। तो दो सिनेरियो, अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए या बहुत बड़ा उछाल आ जाए तो इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती रहे और इसका प्रीमियम उतना डिक्रीज ना हो जितना हमने लॉन्ग किया था तो उस केस में हमें लॉस हो सकता है। अब हम आप ये देखते हैं कि मैंने इस ट्रेड को कहाँ पे एग्जिट लिया था। तो
इस जिसको मैंने लॉन्ग किया था उसे मैंने एग्जिट लिया 26.55 पे, यानी ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ। जबकि जिसे मैंने शॉर्ट किया था उसे मैंने एग्जिट लिया 417.25 पे, यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 19 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10.55 का मुझे यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिला। तो इस ट्रेड में मुझे 263 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया। हालांकि ये प्रॉफिट आपको कम दिखेगा अगेन, क्योंकि ये जो ट्रेड था मैंने सिर्फ इस वीडियो को बनाने के लिए ही लिया था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं, अगर मार्केट में बहुत बड़ी उछाल आ जाए तो भी इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए तब भी इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसका बस ट्रेड लेने का जो टाइमिंग है वो सही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2:30 के बाद जब एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं, वो 20 रुपये से भी कम आ जाते हैं। जब 20 रुपये आप अपने रिस्क के हिसाब से इस ट्रेड को ले सकते हैं। मैंने इस ट्रेड को इस तरीके से लेता हूं, जब भी मैं इस तरीके का ट्रेड लेता हूं कि जो प्रीमियम है, जो ज़ीरो होने की संभावना है, उससे ज़्यादा प्रीमियम अगर अगला वाला गिर जाए तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। इसलिए मैं इस ट्रेड को 2:30 के बाद इस तरीके का वेरिएशन ट्राई करता हूं। तो आप भी इस तरीके से इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये जो तीनों वेरिएशंस मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या फेसबुक पेज पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आगे से आने वाले नई वीडियोस के बारे में आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और उसे फॉलो करना ना भूलें। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।